हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज दैट इज 3.2। इसमें मैं इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन ही कवर करने वाला हूँ और वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीटेडली एग्जाम में आता है। आपने एक सेगमेंट सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। उसी तरह से बोर्ड में यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली आते हैं, राइट, या फिर थोड़ा सा फिगर वगैरह चेंज होता है लेकिन फॉर्मेट वही होता है। सो ध्यान से देखिए चैप्टर को, जो कि लीनियर रिग्रेशन, उसका वेटेज भी अच्छा खासा एग्जाम में। ओके, तो पहला एक्सरसाइज तो हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वो अगेन एक आध सम आप खुद प्रैक्टिस करो, उस साइड का खाली देखने से नहीं होगा, एक आध सम खुद प्रैक्टिस करो। आज मैं करने जा रहा हूँ 3.2 का पहला सम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट एक्सरसाइज आपने अच्छे से किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं, एकदम इजी है, क्योंकि गिवन डेटा सब कुछ अवेलेबल है, खाली वैल्यू जाके सब्स्टिट्यूट करनी है बस। चलिए फिर मैं कवर करता हूँ पहला पॉइंट। इसमें यहाँ पे क्या दिया है, बाइवेरिएट डेटा है। बाइवेरिएट डेटा का मतलब ही क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल का डेटा होता है, जैसे कि एक्स एंड वाई, ये दो वेरिएबल, राइट। उसके साथ आपको एक्स बार एंड वाई बार दिए है यहाँ पे। सिमिलरली बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। गाइस आपको याद आ रहा है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हमने क्या बोला था, क्या बोला था, वही वही जो सोच रहे हो, जो बोलना चाहता हूँ, राइट राइट राइट। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, राइट। चलिए हम फिर देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहला पॉइंट, जो कि आपको बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो उसी को हम बोलते हैं आर, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर। देखिए गाइस, आपके पास ऑलरेडी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, उन्हीं का यूज करके हम सम सॉल्व करने वाले। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी होता है, सो आपका एमसीक्यू भाई, एमसीक्यू का भी रिवीजन हो रहा है। तो चलिए क्या आता है, प्लस और माइनस इन रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे सर बी एक्स आगे बी वाई एक्स पीछे, चलता है भाई, बीच में मल्टीप्लीकेशन ही है, क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो प्लस और माइनस इन रूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है बी वाई एक्स की, -1.2 इनटू बी एक्स वाई की कितनी वैल्यू है, -0.3। चलो फटाफट करो मल्टीप्लीकेशन, भाई लोग आंसर कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 12 3 36, राइट। अभी पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ एक डेसिमल के बाद, यहाँ एक डेसिमल के बाद, मतलब आपका आंसर आएगा 0.36 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आएगा 0.6। अगर आपको लग रहा है ये फाइनल आंसर है, रुकिए रुकिए, क्योंकि याद आ रहा है आपको 3.1 में मैंने क्या बताया था, अभी जस्ट लेटेस्ट ही उस वीडियो को कवर किया मैंने। 3.1 में मैंने बताया था आपको कि जब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव होंगे ना, तब आपका फाइनल आंसर भी नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे रीजन क्या लिखा था, याद है आपको, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर नेगेटिव्स, राइट राइट, इजी। ओके, अभी देखते हैं पहला पॉइंट, जो कि है एस्टिमेट ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो आपको याद होगा y ऑन x के लिए दोनों मीन की जरूरत है, जो कि आपके पास ऑलरेडी है। और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के लिए आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x की जरूरत होती है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब यहाँ सब कुछ है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन शॉर्ट में लिखा है मैंने y, तो y ऑन x इज, है ना, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, y ऑन x मतलब क्या बोला था, शुरुआत y से है, तो मैं लिखूंगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू डी वाई एक्स ऑफ x माइनस एक्स बार। देखो कितना आसान फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें। y बार कितना है 28, डी वाई एक्स कितना है -1.2, x पता नहीं है, और x बार कितना है 53। तो देखिए हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अभी मैं सेकंड कवर करता हूँ पॉइंट, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए क्या करना है, एस्टिमेट ऑफ y बोला था, तो मैंने y ऑन x लिखा। अभी कौन से वैल्यू के लिए, जब x की वैल्यू 50 रहेगी। चलिए तो वही मैं शुरुआत कर देता हूँ यहाँ पे, व्हेन
x इज इक्वल टू 50। क्या लिखूंगा मैं, व्हेन x इज इक्वल टू 50। बस जो अपना इक्वेशन था वहां उसके जगह जाके 50 सब्स्टिट्यूट करना, y माइनस 28 माइनस 1.2 ऑफ यहाँ पे क्या था x माइनस x के जगह क्या लिखेंगे हम 50, x के जगह क्या लिखेंगे 50 और आगे आपका 53। देखिए बस यही इतनी सी सिंपल सी वैल्यू हमें यहाँ क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 28 इज इक्वल टू 1.2। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, राइट। पहले तो मैं सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा जो कि मिलेगा -3, राइट। तो y माइनस 28 यहाँ लिख देता हूँ, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ माइनस कितना बन जाएगा प्लस, और 12 3 जा कितना बनेगा 36, एक डिजिट के बाद पॉइंट, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया है, गलती मत करियो, ठीक है। ये y 28 है, वहां जाके प्लस बनेगा, सॉरी 28 माइनस है, वहां जाके प्लस बनेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा y इज इक्वल टू 31.6, राइट। तो देखिए हमने y on x का यूज करके y की वैल्यू एस्टिमेट कर दी है। चलिए फिर अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है आपको, एस्टिमेट x, मतलब x को एस्टिमेट करने बोला है और y की वैल्यू आपको दी है 25, राइट। तो ध्यान से देखिए, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर x को एस्टिमेट करने बोला है तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y लेंगे। तो मैं यहाँ सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, ओके। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, ओके। यहाँ शॉर्ट में लिखा है, इक्वेशन वगैरह पूरा लिख लेना। सो देखिए उसका क्या मिलेगा, x ऑन y है ना, तो शुरुआत हम x से करेंगे, ओके। और x ऑन y है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी हमें x ऑन y ही चाहिए, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और आगे क्या आएगा, बचा क्या y, तो y माइनस y बार, यस। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x बार कितना है देखिए, ऑलरेडी हमें दिया था 53, bxy वो भी हमें दिया है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में 0.3 और y माइनस y बार। अभी बताइए y बार कितना है 28। बस यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि y की वैल्यू 25 सब्स्टिट्यूट करो, तो वो इजी वे है। तो चलिए y इज इक्वल टू 25 मैं यहाँ कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, तो x माइनस 53 इज इक्वल टू 0.3 ऑफ y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 25 माइनस 28, तो रिजल्ट आएगा 0.3 ऑफ -3 और यहाँ पर आपका -53। तो आंसर कितना आएगा, राइट, 3 3 9 और ये प्लस माइनस माइनस, राइट। फिर है आपका 53 वहां जाके क्या बनेगा प्लस, तो 53 वहां जाके बनेगा प्लस। आई होप आपको यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ पे -3 तो मैंने देखा नहीं था, तो अब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो आपकी x की वैल्यू कितनी मिलेगी 53.9, आपकी x की वैल्यू कितनी मिलेगी 53.9। देखिए गाइस बड़े ही आसानी से हमने जैसे 3.1 में किया था वही लॉजिक यूज करके ये 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो हमने यूज किया वही फॉर्मूला यहाँ यूज किया है। जैसा मैंने बोला था कि 3.1 3.2 या 3.3 कोई भी एक्सरसाइज है ना, तो रिग्रेशन इक्वेशन जो होंगे ना वो सेम होंगे, राइट। या एस्टिमेट y बोलेंगे तो y ऑन x ही फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन भी y ऑन x ही चाहिए। एस्टिमेट x बोलेंगे तो रिग्रेशन इक्वेशन भी आपको x ऑन y चाहिए और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी आपको x ऑन y चाहिए। इतनी सिंपल सी बातें हैं, मुझे समझ नहीं आता है बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में क्यों लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आप एक्सरसाइज के सारे सम देखते हो इसीलिए कंफ्यूज होते हो, बोलते हो अरे छोड़ो यार बकवास है। अगर लेकिन आप स्मार्टली ऐसा करोगे ना तो कभी ऑप्शन में नहीं लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार सम है, ओके। 11th स्टैंडर्ड में कोरिलेशन चैप्टर में आपने सीखा था, राइट। ये सब अलग अलग, अरे आज काय खाल्ले आठवत नाही, गेल्या वर्षीचं कुठे आठवणार है ना, ही परिस्थिती आपली, राइट। हरकत नाही, बघूया परत आपण आता। तो देखो क्या है, सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यूज है इनका यूज करके सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना वो देखना पड़ेगा। उन्होंने पहले पॉइंट में बोला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, सेकंड पॉइंट में बोला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड थर्ड पॉइंट में बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। यहाँ तक क्लियर है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस व्हाट आर, राइट। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है bxy एंड byx, राइट। यहाँ डेटा थोड़ा सा इजी है और ट्रिकी है, लेकिन वो समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले का ऑपरेशन करके दिखा दूं। एक बार ऑपरेशन समझ गए ना, ऐसा मजा आ जाएगा इस सब में, देखते रहो।
तो गाइस क्या पूछा यहाँ पे, लीनियर रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x और कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस वही r, राइट। तो रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए ना हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पहले फाइंड आउट करेंगे। कोएफिशिएंट्स मतलब समझ रहे हो ना, by(x) एंड bxy। चलिए फिर आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ मैं और फाइंड आउट कैसे करते। पहले बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ऑपरेशन करके दिखाता हूँ फॉर्मूले का, ताकि एग्जाम में आएगा तो आपको फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिखना है लेकिन समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों आया। तो फटाफट दिखा देता हूँ आपको। dxy कैसे करते हैं, dxy हो गया एंड इस तरफ मैं byx दिखा देता हूँ, है ना। बेसिक आपका फॉर्मूला कल वाला ही फॉर्मूला, देखो गाइस कितनी सिंपल वे से दिखा देता हूँ मैं। कल वाला ही फॉर्मूला, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। 11th स्टैंडर्ड का ही फॉर्मूला है। देखिए कोरिलेशन का फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, राइट। अपॉन यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो क्या है, हमने कल बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने कल बताया था कि जो सेकंड लेटर होता है ना उसका हमें क्या लेना है, हमें जो सेकंड लेटर है उसका ही लेना है हमें वेरिएंस, जो कि देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स। और यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, सेकंड लेटर जो है ना उसका हमें क्या लेना पड़ता है, वेरिएंस, जो कि है एक्स, तो एक्स का हमें लेना है वेरिएंस। याद आ रहा है, कल हमने किया था लास्ट वाले एक्सरसाइज में, आई मीन ओके। तो यहाँ पे डेटा जो है ना वो तो मीन डेविएशन टाइप का, कोई बात नहीं, वो भी हम कर लेंगे। देखो अभी सो यहाँ नेक्स्ट वाला, ये वेरिएंस ऑफ y के लिए फॉर्मूला क्या पता है आपको, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n। यहाँ तक क्लियर है। देखो अभी मजा देखो, n कट गया ना रे बाबा, कितना इजी हो गया। देखो अभी क्या बचा है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार एंड y माइनस, एक मिनट y माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर। रट्टा मारने वालों, अगर रट्टा मारोगे तो एग्जाम में गलती जरूर होगी। गलती नहीं करनी, देख लो, ठीक है। सो नेक्स्ट ये वाला आप समझ गए होंगे, कोवेरियंस का फॉर्मूला वही आएगा जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/n समेशन ऑफ, ओके आजकल गलतियां हो रही है यार, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार। देखो y माइनस वाई बार, ये ओवर राइट, कोई बात नहीं, ओके। फिर स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, मतलब इसको वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या भाई क्या हो रहा है, ओके अभी ठीक है, अपॉन 7। यहाँ पर भी सेम, एन को मारो गोली हटा दो और जो बचा है वो बना आपका फॉर्मूला, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। लिखने के लिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था गाइस, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा होता, क्या आपको डिटेल में समझे, डिटेल में पता चले कि एग्जैक्टली आंसर कहाँ से आए। क्योंकि अगर आप डिटेल में समझेंगे ना तो गारंटी के साथ बोलता हूँ एग्जाम में इस चैप्टर को कभी भी गलती से ऑप्शन में नहीं लेंगे। आप पता है इस चैप्टर को ऑप्शन में क्यों लेते हो, क्योंकि ना फॉर्मूले को ना समझते ही नहीं, तो सीधा फॉर्मूला रट्टा मारते हो, आपको लगा फॉर्मूला रट्टा हो गया काम। नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, उसको अप्लाई कैसे कर देना वो भी पता चलेगा ना, तो भाई ये चैप्टर मक्खन है, मजा आएगा। देखो आगे, ये देखो मैंने यहाँ तक तो कर लिया, लेकिन आप बोले क्या एग्जाम में इतना लिखना है, नहीं भाई इतना नहीं लिखना है, ये मत लिखो ना। हाँ लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिख लो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो मैं ये रफ करके यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, तो देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ लिख देता हूँ अगेन आपके सामने। फॉर्मूला by(x) कोवेरियंस वाला पार्ट था, राइट। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y अपॉन, ये सेकंड लेटर क्या है, x है ना, सेकंड लेटर क्या है x, तो वेरिएंस ऑफ x था तो x का पार्ट लिखना डायरेक्ट आपको। देखो x का पार्ट हमने लिख लिया, अभी मैं लिखता हूँ bxy के लिए, क्या लिखता हूँ bxy के लिए। बाउंड्री को तोड़ देते भाई साहब, बाउंड्री तोड़ो। चलो अभी सो कोवेरियंस बिटवीन x, चलो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना है ना मैं डायरेक्ट, राइट ना। तो देखो क्या था, समेशन ऑफ x क्या है यहाँ पे, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन, सेकेंड लेटर पे फोकस करो, सेकेंड लेटर पे फोकस करो। याद आ रहा है ना 3.1 में वही तो किया था, इसीलिए बोल रहा हूँ इजी है यार, थोड़ा सा मेहनत कर लो। देखो वेरिएंस समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल ब्रैकेट स्क्वायर, n को हटा दिया था, याद आ रहा है। चलो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मजा आएगा। देखो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू में देखिए क्या है,
ये कितना है, यहाँ देखिए -250 अपॉन ये कितना है, ये कितना 1200, राइट। देखो 0 0 को मारो गोली। अभी देखो आगे, दोनों नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 जा एंड 24 फायदा, इसीलिए बोल रहा हूँ आपके टेबल अच्छे से बायट होने जरूरी है। आप टेबल करते नहीं ना, इसीलिए गड़बड़ है सब। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ कर दे। अभी अगेन वही 1200 रहेगा, नो सॉरी -250 है, नीचे की जो वैल्यू है वो कितनी है 300 है, तो अगेन वही डिविजिबल बाय 3, सो 5 जा एंड 6 जा, सो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी आपकी ये। चलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कर लिया हमने, फाइंड आउट। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को हमने कर लिया फाइंड आउट। अभी सिर्फ आपको रिग्रेशन इक्वेशन सिर्फ बनाने, वहां कोई भी एस्टिमेट वगैरह करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। तो आ जाइए सबसे पहले पहला रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। चलिए गाइज हम पहला पॉइंट देखते हैं जो कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बोला है। एक्स ऑन वाई के लिए या फिर वाई ऑन एक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए। फिर देखते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं रिग्रेशन, क्या लिखता हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, ठीक है क्या है याद आ रहा है, y ऑन x मतलब शुरुआत हम कहां से करेंगे, y से, सो y माइनस वाई बार बनेगा, y ऑन x है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बनेगा b ऑफ b बाय x, और यहाँ पे क्या बचा अभी x माइनस x बार बचा, क्या बचा x माइनस x बार। ये सारे वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, y माइनस 94, ये इसकी वैल्यू देखिए ऊपर यहाँ पर है -5/24, राइट, और यहाँ x माइनस x बार की वैल्यू कितनी है 199। बस अभी यहाँ सिर्फ आपको रिग्रेशन इक्वेशन फ्रेम करने बोला है, कोई एस्टिमेट वगैरह करने नहीं बोला है। अगर एस्टिमेट करने बोले तो मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, लेकिन एस्टिमेट करने नहीं बोला है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये 24 डिवाइड है, इस तरफ जाके क्या बनेंगे मल्टीप्लाई, तो y माइनस 94, फिर यहाँ पे बचे -5 ऑफ x माइनस 199। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अभी हम करेंगे कैलकुलेशन का पार्ट, जो कि मेरा है पर्सनल फेवरेट। ओके 24 से करो मल्टीप्लाई, 24 इंटू वाई करेंगे तो 24y, 24 4 आपको टेबल बायट है क्या, टेबल बायट होने जरूरी है, लेकिन अभी देखो टेबल नहीं होगा तो आपको ये थोड़ा सा हेक्टिक चैप्टर लगेगा, लेकिन अगर किसी का टेबल से बच्चे डिवीजन स्किल अच्छा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर होंगे ना तो मजा आता है कैलकुलेशन में। देखिए 24 4 करेंगे तो कितना आएगा 96, कैरी में कितने गए 9 गए, ओके 24 9 जा 216 कितना बनेगा 216, और उसमें वो कैरी वाले 9 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेंगे 225, 2256। ओके आगे देखो अभी क्या बनेगा, -5 से मल्टीप्लाई करो तो -5x आएगा, और माइनस ऑफ माइनस प्लस, अभी 199 इंटू 5 है, मल्टीप्लाई करने से बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 200 से एक कम है, सिर्फ एक कम, 200 के 5 नोट कितने हो गए 1000 हो गए अभी, लेकिन एक कम है तो 5 बार एक का हटा दो, मतलब कितना हो जाएगा 995। ऐसे कैलकुलेशन करो, क्यों नहीं आसान लगेगा यार, बहुत इजी है। देखो अभी अरेंज कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ लेते हैं ना, सो -5x है तो यहाँ जाके मैं प्लस कर दूंगा, ये क्या करेंगे इसको, ये +24 जैसा वैसा ही रखेंगे, ये 995 भी वैसे ही रखो, और ये क्या करेंगे 2256 जो है, यस यहाँ मैंने लिख दिया। तो अभी इनको सिंपली मैं एडिशन करूंगा, +24y इज इक्वल टू, अगेन वही बात 1000 ऐड करो तो 22 56 है तो कितने बनेंगे 32 56, लेकिन 1000 को 5 कम है ना तो 5 कम कर दो ना 51। देखिए कितने आसानी से हमने इक्वेशन को भी फ्रेम कर लिया। देखो बहुत आसान चैप्टर, बहुत इजी कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। कौन बोलता है कि चैप्टर टफ है यार, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन में लिया ना, रुको ये वीडियो देखो, प्रीवियस वाला वीडियो देखो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, अरे उनको भी पता चले ना यार कि कितना आसान है, खाली खुद करोगे क्या, उनको भी तो बोलो, उनको भी मार्क्स आने चाहिए ना। हाँ बोर्ड में ये एग्जाम 8 मार्क्स के लिए आता है, हाउ मच 8, तो 8 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि ये चैप्टर के जो फॉर्मूले ना मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूले कहाँ पे आते हैं आपके एमसीक्यूज में, एमसीक्यू भी हो गए, चैप्टर भी हो गया, खाली खुद करोगे
इतना सेल्फिश नहीं बनने का रे बाबा, दोस्तों को भी शेयर करो, फ्रेंड्स को भी बताओ, पुण्य से काम करना थोड़ा रहो। चलो पुढे या। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि अपना सेकंड लीनियर रिग्रेशन वायोनिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है ना, सॉरी एक्स ऑन वाई, क्योंकि हमने पिछले वाले केस में वाई ऑन एक्स किया था, यहाँ पे मैं करूंगा एक्स ऑन वाई। आपके माइंड में फॉर्मूला आया होगा गारंटीड। देखो मैं लिखता हूँ, आपका माइंड पढ़ता हूँ मैं, देखो अभी लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स ऑन वाई है तो क्या आएगा, अरे भाई साहब गलत पढ़ लिया क्या, हाँ एक्स वाई बी एक्स वाई, बचा क्या वाई पे है ना, तो वाई माइनस वाई बार, बस सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म आंसर, कहानी खत्म, आंसर मिल जाएगा। देखो अभी एक्स बार कितना है बताइए, एक्स बार बोले तो मीन जो कि था 199, राइट, क्वेश्चन में देख चेक करो। बी एक्स वाई यहाँ देखिए -5/6 वाई माइनस वाई बार है आपका 94, राइट है, राइट आगे 6 डिवाइड है, वहां जाके बनेगा मल्टीप्लाइड, और यहाँ बचेगा -5 y प्लस 94। चलो अगेन मेरा फेवरेट पार्ट आ गया मल्टीप्लीकेशन, मजा है। अगेन वही पिछले केस में 5 नोट थे, अभी 6 बार भाई साहब प्रमोशन हो गया है, पगार बढ़ गया, एक ज्यादा मिल गई, एक नोट ज्यादा मिल गई, 600 इंटू 200 पकड़ो 1200 हो गए, कितने हो गए 1200, काउंट कर लो है ना, है। अभी एक कम था ना, तो 6 बार एक कम कर दो, मतलब क्या बनेगा 1194 आ रहा है, आपका भी सेम आ रहा है ना, लाइक करो ना फिर वीडियो को, आ रहा है ना, लाइक करो वीडियो को, वेरी गुड, फैंटास्टिक किया ना, फैंटास्टिक। आगे बढ़ो अभी -5 से मल्टीप्लाई करो, -5y, यस अगेन मेरा फेवरेट वाला पार्ट, यस इजी, इसीलिए बोलता हूँ पहले वीडियो देखो जाके, मजा नहीं आना तो बोलना बॉस। अभी देखो -5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 4, भाई बच्चे करते हैं, अपन बच्चे थोड़ी ना है बॉस, डायरेक्ट ऐसा समझो कि ये 100 है, थोड़ा सा ज्यादा लेते, 100 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 500 है ना 500, यस करेक्ट। कितने कम है 6, एक मिनट ये लिख दो, 6 कम है, जो 6 5 बार कम है ना, 6 5 बार कम मतलब कितना हो जाएगा, 5 6 30, कितना 30 हो रहा है, राइट। सो 500 में से 30 हटा दो भाई 470, करेक्ट, इजी, यस नहीं समझे दूसरा तरीका, और हाँ बोलो यस करेक्ट, 90 पकड़ो, 90 इंटू 5 करेंगे तो 450, करेक्ट। एक्स्ट्रा कितने 4, 5 बार एक्स्ट्रा 4 ले लो, 5 4 से कितना हुआ 20, 450 मिलन कर दो दोनों का, 470 ही आएगा बॉस, आया कि नहीं, यस ग्रेट। अभी देखो आगे 6x, ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस, प्रमोशन हो गया भाई साहब, माइनस थे प्लस हो गए, इधर देखो 470 प्लस, ये माइनस थे, वहां जाके क्या बने प्लस। अभी अगेन मेरा फेवरेट पार्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े नंबर का स्मार्टली करोगे ना, बहुत मजा आता है मैथ्स में, बहुत मजा। आगे देखो अभी वही लॉजिक अपना, 1200 पकड़ो, 6 एक्स्ट्रा के दिए बाद में कवर करेंगे, कोई बात नहीं, 1200 में 400 ऐड करो, कितने हो गए 1600, 6 को बाद में देखेंगे, 1670 हो गया ना भाई, 6 दिए थे ना, हटाओ 1600 जो भी 64 अब बोल दो, मजा है ना, ऐसे ही पढ़ते रहो मजा आएगा भाई। आगे देखो खतरनाक, 2 पॉइंट तो कर लिए, थर्ड पॉइंट जो कि क्वेश्चन लास्ट, थर्ड पॉइंट है क्या बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, ये क्या है, bxy और by क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। आप बोलेंगे सर कितने बार रिपीट करते हो यार, रुकिए एमसीक्यू, मैं ये चैप्टर मैथ के एमसीक्यू भी कवर करना चाहता हूँ, आप बार बार इसीलिए बोल रहा था कि आपको पता चले, कंफ्यूजन ना हो, राइट। एमसीक्यू के लिए नहीं आया ना तो बोलना यार, जरूर आएगा देखो, ठीक है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखूंगा, क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, क्या आ रहा है x एंड y, राइट। अभी देखो r फाइंड आउट करना, प्लस और माइनस, याद आया कि नहीं आया ना,
कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। बी एक्स वाई। आपके कमेंट करने से पहले हिंट दे दी आपको, अभी कर लो। सही लिखा है, सही ना? हाँ यस, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई कर लो, डॉट कर लो, बात भाई साहब वही है। मजा आएगा अभी कैलकुलेशन में, देखो मजा आने वाला है। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। देखते आगे वैल्यू क्या है, वैल्यूज क्या है, वैल्यूज -5/6 इंटू वाई एक्स का क्या है, वाई एक्स का क्या है -5/24, राइट। अभी देखो, अरे मजा आएगा रे, थोड़ा सा देखो। यहाँ कुछ ऐसे प्राणी भी है जिनके माइंड में आया होगा 5 को हटा दो भाई साहब, जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। देखो आगे 5 कट कब होगा, कब होगा? जब अपोजिट पोजीशन पे होंगे ना, एक न्यूमरेटर पे एक डिनोमिनेटर। सेम सेम दिखा क्या, दोनों को सेम समझ रहे हो क्या? नहीं ना, पोजीशन देखनी जरूरी है भाई, पोजीशन देख के पंगा लो। दोनों देखो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर नहीं भाई, बढ़ जाती है वैल्यू। दोनों डिनोमिनेटर में सेम साइड से होने की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अगर अपोजिट साइड पे है वैल्यू अपने आप घटेगी। देखो यहाँ 5, अगर ये 5 यहाँ आता, कट कर दे, राइट। तो यहाँ अभी हम कट नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, 24 6 जा। इसीलिए बोलता हूँ टेबल करो यार। 144 लास्ट आंसर। 5 पता है आपको, ये भी 12, ये तो पता ही होना चाहिए। नहीं पता होगा तो कैसा होगा रे तेरा बाबा, पता ही होगा, राइट। नहीं पता होगा तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करेगा रे बाबा। देख आगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, याद आया कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ये देखिए नेगेटिव, ये भी देखिए, जब दोनों नेगेटिव होंगे ना भाई साहब, तब आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2019 का याद रखना, पॉजिटिव वर्ड का नाम बदनाम हो गया भाई साहब, कोई बात नहीं, यहाँ हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव आया, चलो क्यों नेगेटिव, रीजन भी तो लिखना जरूरी है ना। bxy एंड byx बोथ आर नेगेटिव्स है, तो चिंता नहीं है, समझ गए ना? हाँ, ये नेगेटिव वैल्यू साइन की बात कर रहा हूँ। हो गया, तीनों के तीनों पॉइंट्स हमने कर लिए कवर। देखिए कितने आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन कवर कर लिए, मजा आ रहा है ना। और एक क्वेश्चन जो कि अभी आपने मेरा डायलॉग बोला, मेरा पर्सनल फेवरेट है। हाँ पर्सनल फेवरेट है क्योंकि वो इस बार आने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुंच गए होंगे ना, तो भाई आपके लिए अभी मजेदार से हम लेके आए हूँ, बहुत मजा आएगा। और मक्खन है यार, मजा आएगा उसमें, देखो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल, इतना आसान, लेकिन आएगा तो सीधा 4 मार्क्स खिलाएगा। और इस बार मेरा सिक्सेंस बोल रहा है कि वो सम आएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, राइट, या कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है। चलो सबसे पहले उनका नामकरण करते हैं। यह है आपका मीन, तो इसको हम बोलेंगे x बार। यह आपका y, मतलब यह है y बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अरे यहाँ देखिए मैंने नीचे लिख के रखा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो टेबल में क्या बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब ही r, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब वही byx bx, ठीक है। तो पहले पॉइंट में यहाँ बोला दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करो, बस वही मेन है, हो गया, पूरा सम ही खत्म हो जाएगा। देखो अभी सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y1x बोलो x1y बोलो, दोनों फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं लिखता हूँ bxy लिख देता हूँ, सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला यही, ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो अभी सबसे पहले मैं लिखूंगा r, इस तरफ भी r, आगे दोनों r। अभी देखो जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं लिखूंगा ऊपर, स्टैंडर्ड डिविएशन करूंगा, जो सेकंड लेटर है उसको मैं लिखूंगा नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। सिमिलरली जो फर्स्ट लेटर है उसको लिखूंगा ऊपर, जो सेकंड लेटर है उसको लिखूंगा नीचे। हो गया ना फॉर्मूला, खाली सब्स्टिट्यूट करो, गेम ओवर। देखो अभी आर कितना है 0.8, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x थोड़ा केयरफुली 3 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 12 है,
3 1 जा 3, 3 4 जा, यहाँ 4 से करो 0.2, कितना मिलेगा 0.2 मिल गया, जो कि आपका bxy, यानी कि क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, यहां मैं क्या लिखूंगा, r कितना 0.8, y कितना है y 12, देखो यहां से और यहाँ 3, तो 3 को यहाँ थोड़ी ना डिवाइड करेंगे, होता है क्या, नहीं होता ना, जहां हो रहा है वही कहे ना, यही करेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो 3.2 आ गया आंसर, हो गया, राइट, सब दिया हुआ है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करके देखना है तो इनका कैलकुलेशन करो, ऑटोमेटिकली आर मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हें क्या तेरी माती खाली है, करेक्ट, सुधारा। आगे देखो, सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x हम दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, राइट। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, जगह मिलेगी। चलिए फिर देखते हैं। चलिए गाइस, फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने बोले। चलिए वन बाय वन फिर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर दे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट में ही पहला पॉइंट है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, चलो y ऑन x ऑन y करो तो भी चलेगा, y ऑन x करोगे तो भी चलेगा। क्या रिग्रेशन इक्वेशन है, याद आ रहा ना, y माइनस y बार। अगर देखिए y ऑन x है तो शुरुआत हम ऑलवेज y से ही करेंगे। y ऑन x बोला है, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी y ऑन x ही चाहिए। सो देखिए x माइनस x बार लिख लिया हमने बहुत ही आसानी से, करेक्ट। अगेन भाई ये फॉर्मूला तीनों एक्सरसाइज के लिए कॉमन है, यस। नेक्स्ट, तो y माइनस y बार, तो ये y बार की वैल्यू मतलब कितनी है, देखिए 90, फिर byx की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, कितनी है, ध्यान से देखिए, byx यहाँ देखिए 3.2 ऑफ x माइनस x बार कितना है, मतलब मीन हम बोल दें उसको 10, y माइनस 90 3.2 माइनस x, करेक्ट लिखा है, यस। यही आप गलती करते हो, यही मैं गलती दिखाना चाहता था आपको, समझ रहे हो। देखिए 3.2 से सिर्फ x को मल्टीप्लाई नहीं करते, 3.2 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो केयरफुली 32 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यस। नेक्स्ट, सो y 3.2x माइनस 32, ये वहां जाके प्लस बनेगा, सो आपको आंसर मिलेगा 3.2x प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आएगा ना 58। तो देखिए ये बन गया इक्वेशन। मैंने जानबूझ को x को x तरफ नहीं लिया है, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में ना आपको एस्टिमेट करना है, इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा है। देखो इक्वेशन है, बीच में इज इक्वल टू आ गया ना, बस इक्वेशन, चाहे वो फ्रैक्शन हो, x एक तरफ हो, y एक तरफ हो, फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली अभी सेकेंड, जिसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, क्या लिखेंगे हम, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, राइट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला, x on y है तो शुरुआत हम करेंगे ऑलवेज x से, और x on y है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी आपका आएगा x on y, यानी कि bxy। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर है कितना है, x बार की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 10। फिर bxy कितना है, यहाँ देखिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो कि 0.2, y माइनस y बार कितना है, y बार है आपका 90, देखो x माइनस 10 भी 0.2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 90 का डबल करेंगे तो 80, लेकिन पीछे से एक पॉइंट है, इसका मतलब 18 बनेगा, 0.00 को नहीं लिखेंगे, राइट। तो फिर क्या आएगा 0.2y माइनस 18 प्लस 10, ये देखिए माइनस 10 थे वहां जाके प्लस बन गए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.2y माइनस 8, राइट। यहाँ तक क्लियर है। ये देखिए आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
y को इस तरफ शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे x को भी आगे एस्टिमेट करना है, तो देखेंगे थर्ड एंड सेकंड पॉइंट में, इसीलिए ये दोनों को मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, ऐसे ही रखूंगा। चलिए गाइस फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं मोबाइल से रीड करता हूँ ताकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखिए, व्हाट इज द लाइकली सेल्स, मतलब आपको यहाँ पे सेल्स पूछा है व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज ₹15 लाख। एडवर्टाइजिंग बजट 15 लाख होगा तो सेल्स कितना होगा, तो आज ये देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने एक्स एज्यूम किया है और सेल्स के लिए वाई एज्यूम किया, मतलब एडवर्टाइजिंग में बजट दिया है तो इसका मतलब x दिया है, y को एस्टिमेट करना है। क्या एस्टिमेट करना है? y को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट एस्टिमेट। क्या लिखेंगे? एस्टिमेट ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू 15। लैक्स वगैरह हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, लैक्स पे जीरो वगैरह लेने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर में हम लैक्स लिख देंगे। चलिए अभी बहुत इंटरेस्टिंग, रिपीट, बहुत बार रिपीट हुआ, आप समझ ही गए होंगे। y को एस्टिमेट करना है, किसको एस्टिमेट करना है? y को एस्टिमेट करना है। तो y को एस्टिमेट करना है मतलब हम क्या करेंगे, देखिए y ऑन x में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो y ऑन x कहाँ नजर आ रहा है? देखिए y ऑन x, तो मैंने पहले ही बोला था कि y एंड x को मैं सेपरेट रखने वाला हूँ क्योंकि डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा, राइट। सिर्फ वो अगर क्वेश्चन में बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो जनरली जैसा आप करते हैं वैसा करो, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन एस्टिमेट करने अगर बोलेंगे ना तो ऐसा लोग को फॉर्मेट आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, किसको एस्टिमेट करना? y। तो y ऑन x में जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा y एज इट इज, और x के जगह क्या करूंगा, सिंपली 15 सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड 58। देखिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 2 जा 30, कैरी फॉरवर्ड 3, तो 48 पॉइंट। तो 48 ही हो गया, तो आप 48 लिख दो डायरेक्ट एंड 58, मतलब 96 प्लस 10 करेंगे तो 106। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 106। y का मतलब ही क्या था? सेल्स। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेल्स इज ₹106 lakhs, राइट ऐसे लिखना है। यहाँ जीरो वगैरह कुछ लिखो मत, सिर्फ नंबर लिखो, फाइनल आंसर में लैक्स में आंसर लिखेंगे। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वही आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट। आपको पूछा है एडवर्टाइजिंग बजट क्या होगा, मतलब एक्स कितना होगा बोला है, और जब सेल्स का टारगेट 120 lakhs होगा, इसका मतलब एक्स को एस्टिमेट करना है। तो मैं लिखूंगा एस्टिमेट ऑफ एक्स फॉर y इज इक्वल टू 120, मतलब x को एस्टिमेट करना है जब y की वैल्यू कितनी होगी? 120। तो चलिए जब भी एस्टिमेट अगर x को बोलेंगे तो हम क्या जाएंगे? x ऑन y में जाएंगे, रेडीमेड इक्वेशन है। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा x इज इक्वल टू 0.2 ऑफ y के जगह जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा -8। कैलकुलेशन करना बहुत आसान, जीरो चला गया, ये पॉइंट चला जाएगा, मतलब ये 2 एंड ये 12, मतलब कितना बनेगा? 24, -8 करेंगे तो 60। तो x मतलब ही क्या था? एडवर्टाइजमेंट बजट। एडवर्टाइजमेंट बजट इज ₹16 lakhs। देखिए बहुत ही आसानी से हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं कवर। आप काम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके सिलेबस में, 9 एंड 10 है सिमिलर टाइप के, तो आप प्रैक्टिस के लिए वो तो क्वेश्चंस कर सकते हो, वो भी मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 3 क्वेश्चन कवर कर ली है, इसमें पूरा एक्सरसाइज ही कवर हो गया है। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ओके, और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।